वनपाल का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप सबकी नौकरी लग जाए। अब आते हैं पॉइंट पे कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय की जो साइकोलॉजी है, उस समय क्या करना है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत जो है उस 2 घंटे के अंदर आपको दिखानी होती है। तो वहां पर छोटी छोटी गलती नहीं हो, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो है ओएमआर भरते समय क्या गलती नहीं करनी है, टाइम मैनेज कैसे करना है, यहां पर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। पटवारी वालों ने बहुत सारों ने गलती की, वो आप गलती आप मत करना। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है और ये सेफ स्कोर क्या है और लास्ट में डू डिजाइन जो है ये क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि अगर आप कोई मेंस का एग्जाम देते हो तो हल्का सा डर भी होता है कि यार इस भर्ती में मुझे निकलना ही निकलना कैसे भी करके, तो थोड़ी हड़बड़ाहट में कभी कभी गलती हो जाती है। और ये गलती एक बार नहीं, कहीं सारे एग्जाम में मैंने बच्चों से सुनी है कि सर यहां से रोल नंबर मैंने क्या एक अंक गलत भर दिया तो एग्जामिनर ने मुझे बोल दिया कि देखो हम यहां कुछ नहीं जानते, हम व्हाइटनर अगर आप कह रहे हो इसलिए लगा रहे, आगे कुछ भी हो वो तुम्हारे ऊपर है, हम नहीं जानते। और जब कोई ऐसा कुछ बोल देता है ना, एग्जाम शुरू होता है तब, तो एग्जाम शुरू होते ही ऐसा मूड खराब हो जाता है। तो आप इस समय क्या कर सकते हो, देखो यहां पर आपका अपना रोल नंबर लिखो। जैसे 3 है, अब 3 जो यहां लिखा है यहां हल्का से एक डॉट लगा दो, ज्यादा बड़ा नहीं, हल्का सा। तो इससे क्या होगा, आपको यह ध्यान रहेगा कि 3 भाई यहां है, 2 यहां ये लिखा हुआ है, 1 यहां है और 0 सबसे नीचे यहां है। इससे क्या होगा कि आप जो है वहीं पर गोले भरने के लिए सही रहोगे, आपके गोले गलत नहीं हो जाएंगे, मतलब आगे पीछे कहीं नहीं हो जाए। जैसे 0 ऊपर से नीचे तक उतरोगे तो यहां पर ये रहेगा हाँ भाई यहां 0 लगाना मुझे, ठीक है। तो ये छोटी मोटी गलती तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये बुकलेट वाला नंबर आता है, ये आपको सेम मैच करना होता है, ये स्टार्टिंग आराम से करना आप। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टाइम मैनेज कैसे करेंगे। तो आपको एक सीधा सीधा मैं यहां से पॉइंट समझाता हूं। आपके है 100 सवाल और टाइम है 120 मिनट। 120 मिनट से 5 मिनट तो आप साइड में मान लो कि पता नहीं बीच में जैसे साइन कराने आएंगे, शपथ पत्र लिखवाएंगे, वो 5 मिनट तो आप गिनो ही मत, यूं समझो 5 मिनट नहीं है। अब है कितना बचा है, 115 मिनट। इस 115 मिनट के अंदर अगर चले तो लास्ट में जो भर्ती हुई थी उस लास्ट भर्ती में मैथ्स के 15 सवाल आए थे। और टाइम जो है ज्यादातर टाइम कौन लेगा, या तो साइंस और मैथ्स वाले सवाल ज्यादा टाइम लेंगे कंपेरेटिवली जीके के। तो अगर मैं 15 सवाल की बात करूं मैथ्स के, एक सवाल का एवरेज मान लो अगर 2 मिनट ले रहा है, एवरेज बोल रहा हूं, ठीक है। तो एवरेज 2 मिनट अगर लेता है तो 15 सवाल जो है लगभग 2 मिनट के हिसाब से कितना, 30 मिनट। तो 30 मिनट तो मैथ्स वाले सवाल आपका टाइम ले जा सकते हैं। अब बचा कितना टाइम, तो 115 यहां से कितना हुआ, 30 मिनट चले गए, बचे कितने 85 मिनट का टाइम और बचा है। और 15 सवाल चले गए तो इधर सवाल भी कितने बचे हैं, 85। इसका मतलब है जीके और साइंस सब मिलाकर 85 सवाल है। लगभग हर क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम मिलेगा। जितना छोटा सवाल आएगा आप जल्दी जल्दी करोगे तो बड़े सवाल को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आता है कि ये सब मैनेज कैसे होगा, क्योंकि मैथ्स के सवाल एक साथ तो आते नहीं है, कहीं एक जीके आ रहा है, कहीं एक साइंस आ रहा है, कहीं मैथ्स आ रहा है। तो इसको मैनेज करने का तरीका जो है वो आपको घड़ी को देखना पड़ेगा। हर रूम में घड़ी होगी, अगर चालू नहीं है तो आप वहां पर एग्जामिनर को बोल देना, वैसे चालू होगी फिर भी एग्जामिनर को बोल देना घड़ी चालू कराओ। सबसे पहला काम यही है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले मेन बात है याद रखना, ये घड़ी वाला। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो करते रहते हैं, घड़ी देखते नहीं है। आपको घड़ी देखना है और याद रखना, ये देखो ये लाइन याद रख लेना, 30 मिनट आधा घंटा, जरा बीच में जो हर बार भी नहीं, 30 मिनट आधा घंटा अगर हुआ है, आधे घंटे में 30 क्वेश्चन आपके हो रहे कि नहीं हो रहे, एक एवरेज मान के चल रहा। अगर 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, सब मिक्स वाले, मैथ्स वाला, जीके एंड साइंस सब, अगर ऐसा होता है तो आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे। क्योंकि आपके 100 मिनट जब होंगे तो 100 मिनट जब होंगे तो आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके होंगे। 100 मिनट में 100 क्वेश्चन, अगर एक एक मिनट का एवरेज लेके चल रहे हो, 30 में 30 का एवरेज लेके चल रहे हो, तो 100 में 100 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो इसका मतलब लास्ट में आपके पास 20 मिनट का टाइम और बचेगा। तो अब वहां पर क्या करना है, तो मैं बता रहा हूं पूरी रणनीति क्या है, कैसे करोगे। तो ये तो क्या करना, अगर कोशिश करना कि हर आधे घंटे में 30 क्वेश्चन आपके प्रॉपर हो जाए। आधा घंटा हुआ 30 क्वेश्चन हो जाए, आधा घंटा हुआ 30 क्वेश्चन हो जाए। तो जैसे 1.5 घंटा होगा, 1.5 घंटा मतलब 90 क्वेश्चन हो चुके होंगे, बस 10 ही बाकी रहेंगे। तो आपका मन भी खुश रहेगा वहां पे, हाँ चलो काफी मैनेज किया। अब आते हैं यहां से कि वो सवाल करने कैसे हैं, 120 मिनट में कैसे होंगे। तो यहां पर आते हैं, कुछ चीजों को फोकस करते हैं। ऑप्शन के बीच में जब कंफ्यूजन हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों याद रखें, जो आपके पास 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से अगर मान लो आपको 2 आते हैं और 2 नहीं आते हैं, तो 2 अगर आते हैं तो 50% चांसेस है कि आपका आंसर सही हो सकता है, 50% चांसेस है। लेकिन ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें से आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है,
तीन ऑप्शन के बारे में आप जानते ही नहीं हो तो ऐसे सवाल हमेशा खतरा बनते हैं, क्योंकि तीन ऑप्शन के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है और एक हल्का फुल्का कुछ याद आ रहा है कि हाँ एक कुछ पता है, तो ऐसे सवाल में तुक्का बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपको रिस्क लेना भी है तो रिस्क कहां लिया जा सकता है, जहां पर तीन ऑप्शन आपको पता है और सिर्फ एक ही नहीं पता है, तीन पता है, उस केस में रिस्क लिया जा सकता है कि हाँ यार कर सकते हैं। बाकी 50-50 में आपके ऊपर थोड़ा भारी भी पड़ सकता है और किस्मत साथ दे तो सही भी हो सकता है कि दो आ रहे हैं दो नहीं आ रहे और तुक्का लगा रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज यहां पर कभी भी पेपर आप करने जाओ, सबसे पहला काम स्कूल की विद्या याद रखना, स्कूल के मार्क्स याद रखना, और मैं जो कह रहा हूं वो भी याद रखना। हमेशा जब भी पेपर कर रहे हो आप कल, तो पेपर करते समय आपको क्या करना, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करना है, जो नहीं आ रहा है उसे क्या करना, चलो आ जाओ। यहां से मैंने आपको वीडियो के आगे आगे दो सिंबल बताए थे ना, ये सिंबल ध्यान रखना, ये सिंबल हर एग्जाम में बोलता हूं मैं बच्चों को ध्यान रखना। आपका जो एग्जाम का पेपर है जिसमें 1 2 3 क्वेश्चन नंबर लिखे हुए आएंगे, क्वेश्चन नंबर ओएमआर में नहीं कह रहा हूं, तो पेपर के अंदर जो लिखा हुआ आएगा, अगर आपको लगता है कि ये सवाल एक ऐसा सवाल आया है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मतलब बिल्कुल नहीं आता, मतलब छेड़ना नहीं है उसको, तो आप क्या करना है, जो क्वेश्चन का नंबर है वहां पर ऐसा ट्राइंगल बना दो। ट्राइंगल का मतलब है खतरा है यहां पर, इसका मतलब है इस सवाल को मैं छेड़ूंगा भी नहीं। और इसको मैं क्वेश्चन पेपर के अंदर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ओएमआर के अंदर आप लगा नहीं पाओगे, और जो कोई क्वेश्चन अगर आप बीच में आप छोड़ना चाहोगे तो जब आपको यह पता करना कि यार कौन सा बाकी रह गया है, तो ओएमआर के अंदर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो गोले भरते हैं तो वहां देखना पड़ता है कि यार कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ, नंबर कौन सा है। इससे बेटर है पेपर के अंदर ऐसा सिंबल बना दो, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यहां पर सिंबल बना दो कि ये मुझे खतरा है, इसको छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार शायद मुझे याद आ रहा है, शायद मुझे याद आ रहा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ऐसे क्वेश्चन पे गोला लगा दो ऐसे कि ये क्वेश्चन मुझे वापस देखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहला सवाल देखा, पहला सवाल देखते भिड़ना, बस करके ही छोड़ना इसको, तो ऐसा मत करना। वापस कह रहा हूं, जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको पहले करना और पूरा पेपर करते जाओ। 100 क्वेश्चन आपके पूरे कर लो, जो जो आ रहा है उसे करते जाओ, जो जो आ रहा है उसे करते जाओ। लास्ट में सोचो कि आपके 100 में से अगर आपके कितने हुए हैं, 50 सवाल ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट सही है। 50 सवाल आपको और आप लगे कि हाँ यार ये परफेक्ट हो गया, एक बार पूरा राउंड हो गया, तो एक राउंड आपका पूरा हो गया और 50 सवाल आपके परफेक्ट सही है। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि यार चलो इतना तो हो चुका, अब मुझे कितना और रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके परफेक्ट नंबर दिलाने वाले सवाल है। अब आप वापस राउंड लो दूसरी बार, तो दूसरी बार अगर आप पेपर करने आओगे, क्योंकि आपने सब नहीं किया तो टाइम बचा हुआ हो गया होगा आपका, अब आप दूसरी बार जब आओगे तो एक खतरा वाला जो लिखा है उस खतरे वाले से जरूर खतरा रखना आप कि यार ये मेरे जो है खराब कर सकता है काम, तो इसका मतलब इसको नहीं छेड़ो चलेगा। अब आपको इस पे ध्यान देना कि यार मैंने कहां कहां गोल गोल सर्कल लगाए हैं, ताकि वो देखा जाए कि अब इस पे क्या करना है। इस तरह से अगर आपने 2 बार पेपर देख लिया तो मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत अच्छे से पेपर करोगे, क्योंकि आपको यह लगेगा मैंने पूरा पेपर देख लिया है ना, तो वो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, पेपर पूरा देखा नहीं देखा। क्लियर। अब आते हैं पटवारी वाली गलती, ये क्या है, तो यहां से देखो, जब आप पेपर दे रहे होंगे ना उसी समय ये जो होता है ना बाहरी ज्ञान, जैसे मैं जो दे रहा हूं अभी ज्ञान दे रहा हूं कुछ भी है, ये सब आप एग्जाम देते समय भूल जाओगे। वहां से आपको क्या याद रखना है, तो ये याद रखना है बस इतनी सी बात कि पटवारी के अंदर एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया था जो हल्का सा मिसप्रिंट जैसा था, मतलब समझ में नहीं आया बच्चों को। उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, यहां पर पटवारी वाले इनपुट आउटपुट में 20-20 मिनट का टाइम दिया था, 15 से 20 मिनट उन्होंने इनपुट आउटपुट का टाइम दे दिया। इस चक्कर में लास्ट में पेपर जो है कुछ क्वेश्चन उनके छूट गए। तो याद रखना कि पेपर में ऐसे कभी मत करना कि किसी एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ आप, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट, एक और दूसरा पॉइंट है कि पटवारी के अंदर जो पेपर था वो बहुत हाई लेवल वाला हार्ड नहीं आया था, ठीक ठीक ही आया था। तो जब आप स्टार्टिंग के 15-20 सवाल करोगे ना, तो 15-20 सवाल करने के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा क्या है। तो अगर आपको लगेगा कि यार पेपर इजी है, मतलब ठीक ठीक आया है, तो आपके दिमाग वहीं पर काम करना शुरू कर देगा और दिमाग बोलेगा और यार पेपर अगर ठीक ठीक आया है तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी। और फिर इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो सवाल नहीं आ रहा है उसका भी तुक्का लगाएंगे। यहां पर ऐसा बहुत सारों के साथ हुआ है, हो सकता है आप में से वो ऐसे बहुत सारे होंगे जो पटवारी में जो सवाल नहीं आ रहा था उसका भी जबरदस्ती तुक्का लगा के आए कि यार पेपर नॉर्मल है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ऐसा ना करें, पहले जो आ रहा है उन सबको परफेक्ट करें, उसके बाद आप रिस्क लेने की कोशिश करें कि कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना रिस्क मैं ले सकता हूं या नहीं। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। और है यहां से, अच्छा एक चीज और लिखा है यहां पर, ईगो। ईगो का मतलब है जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, अब मैथ्स का क्वेश्चन मान लो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, अब वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा अगर, तो उस क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के पीछे 4-5 मिनट का टाइम वेस्ट ना करें। आप ये सोचें कि यार अभी नहीं आ रहा, एक काम करता हूं इसको बाद में करूंगा अगर टाइम मिला तो,
क्योंकि अगर उस क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के चक्कर में बाकी का पेपर अगर छूट जाता लास्ट में, तो आपको सबसे बड़ा दुख क्या होगा पेपर के बाद आने पर, अरे यार ये क्वेश्चन मुझे आता था, इस मैथ्स के सवाल के चक्कर में छूट गया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो हार्ड लग रहा है उसको छोड़ो लास्ट के लिए, कि इसको मैं लास्ट में देखूंगा अगर टाइम हुआ तो, वरना आपकी मैथ्स अगर अच्छी है तो वो ईगो अंदर होगा कि यार नहीं मैं तो करूंगा, मैथ्स का सवाल कैसे छोड़ सकता हूं, ऐसे ईगो न ले। ठीक है, चलो अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग। सबसे खराब जो काम करता है ना वो यही करता है, नेगेटिव मार्किंग वाला। तो 1/3 अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होगी ये मैंने जस्ट आपको बता दिया है। ये सब डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो, और एक राउंड फर्स्ट राउंड में आपके कितने सवाल हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये रिजल्ट को नीचे गिराने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए रिस्क अपने हिसाब से ही लेना है। ठीक है, चलो आगे देखो आगे क्या करना है। यहां से जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग का ध्यान रखना कि आपको पास होना है कि टॉप में आना है। मतलब एक आइडिया होता है कि यार 80% के आसपास अगर मेरे नंबर अच्छे से बन रहे हैं आपके, तो 80% के आसपास बन रहे हैं और उसके बाद भी रिस्क ले रहे हो, तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, क्योंकि 80% आप सेफ जोन में हो और उसके बाद भी आप चाहते हो नहीं यार और तुक्का लगाओ, तो वो बहुत बड़ी गलती है। तो याद रखो टॉप में आना जरूरी नहीं है, मेन होता है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो टॉप में नहीं आओ तो भी चलेगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन करने जरूरी है नहीं है जरूरी, कोई नहीं कहता सारे क्वेश्चन करो, जो नहीं आ रहा है छोड़ो, अपना देखो, दूसरों का नहीं, उससे यार वो कट ऑफ ज्यादा जाएगी कम जाएगी वो सब वहां मत देखो। आप देखो आपने जितने सही किए हैं वो कितने सही रहेंगे और कितना नीचे जाएगा। ठीक है, ग्राफ वो देखना। अब आता है यहां से, ये देखो यहां साफ लिखा मैंने, पेपर को कम से कम 2 राउंड में लेके आओ, 2 राउंड में कम से कम लाओ। थोड़ा सा हो सकता है ये चीज किसी को अजीब लगे, 2 बार कहा, एक बार ही पूरा नहीं होता है, हो सकता है ऐसा लगे, लेकिन मैं वापस कह रहा हूं जो पहले आए उसे पहले करना। और ये सिंबल याद रखो, ये सिंबल लगा दो मतलब खतरा है, क्योंकि इससे क्या है ओएमआर पे ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार जाके कि कौन सा क्वेश्चन रह गया है कौन सा छूट गया ये वाला। दूसरा, ओएमआर कैसे भरोगे? अभी अभी का लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, एक लड़के का फोन आया था मेरे पास, अलवर साइड का लड़का था उसका, और फोन कब आया? सुबह 5 बजे फोन आया कि सर आप उठ गए होंगे, इसलिए मैंने फोन किया, टेंशन में चल रहा हूं बहुत टाइम से। कारण क्या था, उसके लैब असिस्टेंट का साइंस का पेपर बहुत अच्छा हुआ, उससे वो ओएमआर जो है ना, वो ओएमआर में जो भरना होता है वो सबसे लास्ट में भरना शुरू किया। उसने 1 से लगाकर 15 के आसपास सारे क्वेश्चन भरे, और लेकिन 16-17 के वहां पर एक सवाल उसे छोड़ दिया था। लेकिन जब ये एक साथ भरने लगा तो वो सारी की सारी ओएमआर एक साथ भर दी, और लास्ट में एक क्वेश्चन छूटा हुआ दिखा, यार एक क्यों बच गया, पता चला बीच में कहीं गड़बड़ कर दी। कभी भी ऐसा मत करना भाई, हर क्वेश्चन करो ओएमआर साथ में भरो। इससे क्या होगा आपको पता रहेगा, 6 नंबर क्वेश्चन किया 6 नंबर का ओएमआर भर दी, 7 का किया 7 नंबर का वहां पर भर दिया। क्योंकि अगर 5-5 भी एक साथ करोगे, मान लो एक भी अगर गलत हुआ तो 5 का 5 पूरा सेट गलत हो जाएगा भरने में। इसलिए क्वेश्चन करो ओएमआर भरो, क्वेश्चन करो ओएमआर भरो। थोड़ा सा लग सकता है यार इतना बार बार कौन भरे, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहां से आप भर सकते हो। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखें। एक अब आते हैं यहां से, एक सबसे गंदी चीज जो हो रही है वो ये हो रही है कि बहुत सारे ऐसे जिन्हें अयोग्य घोषित किया जा रहा है एग्जाम में। ये अभी अभी का रीट का रिजल्ट है, अभी लेटेस्ट रीट वाले में देखो आप 1566 बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया, कारण 10% से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ के आ रहे। तो एक तो ये देखो, अगर आप यहां से कोई भी गोला नहीं भरते हो, कोई भी गोला नहीं भरोगे पांचों में से, तो अगर वहां नहीं भरोगे तो 1/3 अंक काट दिया जाएगा। अगर आप पांचों में से कोई भी नहीं भरते हो तो, लेकिन अगर आपने 100 क्वेश्चन का 10% मतलब 10 से ज्यादा मतलब 11, 12, 13, अगर आपने ऐसे पांचों खाली छोड़ दिए, 11 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो कम से कम ये तो मत करो, ऐसे कभी मत करो, हर क्वेश्चन को करना है, और आपको नहीं आ रहा है तो पांचों गोला भर दो। और ये 10 मिनट जो आपको लास्ट में मिलेंगे वो आपका अधिकार है। कुछ सेंटर ऐसे भी सुनने में आए थे कि 10 मिनट का लास्ट में टाइम नहीं दे रहे, आप उस एग्जामिनर को साफ साफ बोलो कि हमें 10 मिनट मिलना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या चेक करो कि भाई कितने गोले खाली रह रहे हैं। तो जो आपके सवाल नहीं किया आपने, जो रह गए, वो लास्ट के जो 10 मिनट होता है ना, उसमें 5वां गोला भरना होता है। वो 10 मिनट इसलिए मिलते हैं आपको कि जो कर दिया उसका आपने गोला भर दिया, जो नहीं किया वो छोड़ रखा होगा आपने। अब लास्ट में आपको लग रहा है कि यार अब मुझे और रिस्क नहीं लेना है, अब जो बच गया छोड़ो, अब मुझे नहीं करना है, तो जो नहीं करने हैं 5वां गोला उस समय भरने होते हैं 10 मिनट में। क्लियर, ये होता है। अब आते हैं यहां से, बहुत सारे बच्चे ये चीज पूछते रहते हैं, सर सेफ स्कोर क्या होगा?
तो एक बात बताऊं, 2 घंटे डिसाइड करेंगे आपका भविष्य। मतलब ये कि पुरानी भर्ती की सर कट ऑफ क्या गई, अभी मैं चाहता तो सारी निकाल के लिया था आपके सामने, कोई मतलब नहीं है। पुरानी चीज को नई के साथ कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है भाई। आपका पेपर कैसा होगा सब कट ऑफ वो डिसाइड करेगा, सारे सेफ स्कोर वही डिसाइड करेगा। तो किसी के कोई ज्ञान से कोई मतलब नहीं है कि सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर आप डिसाइड करोगे कि पेपर कैसा है, पेपर का लेवल कैसा है। पेपर हार्ड आ रहा है तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, पेपर इजी आ रहा है तो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। तो आपको अपना देखना है, दुनिया का नहीं कि सेफ स्कोर क्या है। अभी से सर बोल देंगे सेफ स्कोर तो 80 है तो आप 80 से ऊपर करके आ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेफ स्कोर नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा, सब पूछते रहते हैं। और अब आता है ये समय। भाई किसी भी एक भी स्टूडेंट के रील नहीं आनी चाहिए ऐसे मार्केट में कि गेट पकड़ के रो रहा है कि मेरे 1 मिनट लेट हो गया। कृपा करके सब जो है, भले रात को जाना पड़े, जल्दी जाना पड़े, आज ही जाना पड़े, लेकिन आप सेंटर पे टाइम पे पहुंचो। भले वहां बैठे नाश्ता, आप रास्ते में से नाश्ता लेना है, नाश्ता कागज में पकड़ के ले लो, थैली में ले लो, वहां बैठे बैठे खा लेना गेट के वहां पे। लेकिन गेट नाश्ता करके वहां जाऊंगा फिर लेट हो जाऊंगा, क्योंकि ट्रैफिक हर जगह होगा। देखो जब भी एग्जाम होता है ट्रैफिक होता है, और किस्मत से उस दिन पता नहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा कांड होता ही रहता है कि वहां पर गाड़ी अटक गई, ये हो गया, पंचर हो गया, ऐसे। इन चीजों के लिए जरूर विशेष ध्यान रखें। 2 घंटे पहले जाओ, वो बोलते हैं 1 घंटा पहले आओ, आप 2 घंटे पहले जाओ, ताकि वहां जाके रिलैक्स रहोगे, माइंड फ्रेश रहेगा आपका कि हाँ मुझे क्या करना है एग्जाम में और क्या नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। दूसरा जो पेन है, भाई पेन कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं अच्छे से कि पेन लेके जाना है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं पेन भी कौन सा, तो याद रखें अपने पास कम से कम 2 पेन जरूर रखें, 2 पेन जरूर रखें। और पेन कौन से वाले, जो थोड़े से यूज कर दिए हो। अगर यूज नहीं किए तो जो रजिस्टर वगैरह होता है ना, उसका जो हार्ड पेपर होता है, फ्रंट जो कागज जो होता है फ्रंट, वहां पर घिस दो अच्छे से। और पेन ऐसा लेना जिसकी आगे जो नोक बोलते हैं ना यहां से, वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बड़ी होगी तो उससे क्या होगा, उससे आपके गोले भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो उनको अच्छे से है, अगर अच्छे से रगड़ देना पेन को, तो थोड़ा सा खाली होगा तो बहुत अच्छे से चलेगा। ऐसे नहीं कि फ्रेश नया नया दुकान से लिया और दुकान से लेके जाने लगे, ऐसा मत लेना। ठीक है, उसमें फिर वो बिल्कुल पतला रहेगा और पतला रहने में गोले भरने में टाइम वेस्ट होगा। इसलिए घर पे अच्छे से उसको घोड़ देना अच्छे से, या किसी छोटे भाई बहन को बोलना अच्छे से बेटा 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 घिसता रहे, वो घिस लेगा तो आपके लिए पेपर यहां से गोले भरने में बहुत आसानी रहेगी। आई बात समझ में? ठीक है, आईडी कार्ड अपना ओरिजिनल जरूर लेके जाएं। आईडी कार्ड में यहां पर, और खास करके कौन सा आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड। आधार कार्ड मोस्टली सब लेके जाते हैं, तो आईडी कार्ड जरूर ले जाएं। अगर नाम में कुछ गड़बड़ है तो साथ में पैन कार्ड है, दूसरा कोई भी जो आईडी कार्ड है आपके, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, जिसमें फोटो भी हो आपके साथ में, वो जरूर लेके जाएं। ठीक है, और आजकल थंब इंप्रेशन सब जगह लगभग हो गया है, तो थंब इंप्रेशन के लिए आपका जो अंगूठा है, वो अंगूठे पे अगर मेहंदी वगैरह कुछ लगा रखे हो तो थोड़ा सा क्लीन कर लेना, साफ, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो वहां पर अगर अंगूठा लगाओगे तो वहां पर आपको स्कैन करने में वगैरह में दिक्कत नहीं आए। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें। और उसके बाद जो है पहनावा, पहनावे के लिए अगर जैसे मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है, अगर आप टी शर्ट पहन के जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर मेटल के बटन नहीं होने चाहिए। अगर मेटल के बटन हुए तो वो वहां पर आपके मेटल के बटन तोड़ेंगे। याद रखना, अगर आपने जींस पहन रखी है तो जींस वैसे तो मना करते हैं जींस नहीं पहन के आना है, लेकिन फिर भी अगर कोई पहन के चला गया तो मेटल का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए, वो मेटल का पार्ट तोड़ेंगे। आपकी जींस का जो मेन बटन होता है, वो बड़ा बड़ा बटन, वो तोड़ेंगे। ऐसा तोड़ना मैंने खुद लाइव देखा है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। पहनावा जरूर ध्यान रखें, मेटल की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मेटल बोले तो सोना भी मेटल होता है, तो मेटल नाम की कोई चीज नहीं पहन के जाए। ऐसा नहीं कि मैं मंगलसूत्र नहीं उतार सकती, मेरे तो पति देव है, पति का क्या होगा। भाई पति जो है सब समझ जाएगा कि अभी सरकारी नौकरी का सवाल है, वो समझ जाएगा, कुछ नहीं होगा मुझे। तो आप जो भी मेटल की कोई भी चीजें हैं, नाक में, कान में, कहीं पर भी है, तो कृपया करके इन सबको उतार के फिर एग्जाम देने जाए और एग्जाम रिलैक्स होके जाए। क्योंकि वहां पर जो है वहां पर वो कैसे एकदम ताव में आ जाना, नहीं खोलूंगा मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, वहां अपना मूड खराब ना करे। आगे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप एग्जाम दोगे या नहीं दोगे, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर ऐसा वहां पर हो गया। क्योंकि पेपर जो है, पेपर अच्छे से दो, फालतू की बहस नहीं करनी, हमें अच्छे से पेपर देना है। आई बात समझ में? तो आप सबको जो है ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें, और एग्जाम में कोई दूसरे के कहने से कुछ नहीं होगा, वो 2 घंटे आपको खुद पे कंट्रोल करना है कि मुझे पेपर कैसा देना है। ठीक है, तो समय को, घड़ी को देखते रहिएगा, और 30 मिनट 30 क्वेश्चन बस दिमाग में रखना। 30 मिनट 30 क्वेश्चन अगर हुआ तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।